जोया चौराहे के पास बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोया चौराहे के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर आज गांव पंडकी का रहने वाला 45 वर्षीय अमर सिंह अचानक बाइक फिसलने से घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसको इलाके के लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में परिवार के लोगों ने बताया कि मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। गांव शाहपुर के युवक की बाइक खेत पर ही अनियंत्रित होकर गिरी, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर का ये पूरा मामला है, जहां के रहने वाले 25 वर्षीय युवक अशरफ अली अपनी बाइक से खेत पर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके चलते उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। उनको इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चलेगा। इस पूरे मामले में परिवार वालों ने बताया कि पुलिस को सूचना नहीं दी गई है और उसका इलाज जिला अस्पताल में ही कराया जा रहा है। कताई मिल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से आज सुबह मरे युवक का शव पहुंचा अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा बिजनौर मार्ग पर कताई मिल के पास आज सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से गांव अकबरपुर के रहने वाले 37 वर्षीय काविंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जिसमें बताया गया है कि काविंद्र सिंह साइकिल से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उनकी साइकिल कताई मिल के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से काविंद्र की मौत हो गई और मौके पर पहुंची नौगावा सादात थाना पुलिस ने मृतक के शव को अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भिजवा दिया, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम होगा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। गांव ढकिया चमन सागर रत्ना रेस्टोरेंट पर राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का बीजेपी नेता फरहान अख्तर और उनके साथियों ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि मुरादाबाद से दिल्ली जाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम हाईवे पर गांव ढकिया चमन स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट पर रुके, जहां उनका स्वागत करके उनके बेहद करीबी माने जाने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के डिडौली मंडल के महामंत्री फरहान अख्तर व उनके साथियों ने उनका स्वागत किया। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने खास मुलाकात की और उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अवगत कराया। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने भी फरहान अख्तर से खास मुलाकात के दौरान उनका हाल जाना। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार में हर एक कार्यकर्ता की सुनवाई होगी। योगी राज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि बीजेपी नेता फरहान अख्तर ने राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम को बताया कि अमरोहा में बेहद गरीब तबके का मुसलमान रहता है, इसलिए उनके लिए खास तौर से सरकार से कोई न कोई योजना चलवाकर उनको लाभ दिलवाएं। उसके बाद जफर इस्लाम का काफिला आगे रवाना हो गया। उन्होंने फरहान अख्तर को भरोसा दिलाया है कि वह क्षेत्रवासियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। इस अवसर पर डिडौली मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री फरहान अख्तर, मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख मनीष, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अरुण पंडित, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेतापुर के पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पर सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खेतापुर के रहने वाले जमशेद आज अपनी पत्नी के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके साथ होली से कुछ दिन पहले गांव के लोगों ने मारपीट की, लेकिन उसका मुकदमा भी आज तक दर्ज नहीं हुआ। इसलिए इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर वह आज एसपी दफ्तर आए हैं और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत लखनऊ तक की है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। खेतापुर थाना नौगावा। क्या मामला है सर बताइए? हाँ, क्या मामला जो आप यहाँ आए आज? झगड़े का मार पीट करी और मेरे बाल को सर लौंडिया से छीना झपटी करी और जी दरोगा ने पैसे ले लिए और बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? क्या कहते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं फैसला हो गया तुम्हारा। आपने दिया था फैसला? नहीं जी, कुछ भी नहीं। मेरे होली से 8 दिन हो गए भगते भगते। होली से 8 दिन पहले का झगड़ा है मेरा। लखनऊ तक की रिपोर्टें मार दी मैंने। अमरोहा में कोई रिपोर्ट मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जो ना मारी। तो यहाँ भी जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ भी चौथी बार रिपोर्ट मारना हूँ। तो क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिल गया बिल्कुल भी। क्या कहते थे पुलिस वाले? और पुलिस वाले यही कहते थे वहाँ जाओ और वहाँ जाओ। और तमाम मेरा ऑटो रिक्शा सब फूटा पड़ा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें फोटो ऑटो का भी है, हवेली का भी।
गांव भावलपुर माफी के ग्रामीणों ने दबंगों से जमीन खाली कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भवालपुर माफी के रहने वाले ग्रामीण कल्लू खां आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वह जमीन पर जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें जमीन पर जाने नहीं दिया जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जब थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह आज कलेक्ट्रेट आए हैं। डीएम अमरोहा से दबंगों से अपनी जमीन खाली कराने के साथ साथ न्याय की गुहार लगाई है। गांव कादराबाद के ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया में जमीन का संयोजक बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के धनौरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कादराबाद ग्रामीणा वाले ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में जो चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है उसमें गांव वालों को पूरी तरह से रकबा नहीं मिल रहा, जिस वजह से उनकी जमीन पर उनके पास से छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो कलेक्ट्रेट आए हैं ताकि डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे सकें और चकबंदी प्रक्रिया की नपाई सही कराई जाए और गाँव वालों के साथ इंसाफ हो, उनकी जमीन की पैमाइश में गड़बड़ी न की जाए। इसी मांग को लेकर के डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा है। आपका? मेरा नाम जी चमन सिंह है, कराते ग्राम कादराबाद तहसील धनौरा। ये क्या मामला जो आप यहाँ आए आज? जी हमारे यहाँ चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों को रकबा पूरा नहीं दिया गया है। किसी की 2 बीघे 1 बीघा दी गई है, 5 बीघे 2.5 बीघे दी गई है, किसी को बिल्कुल नहीं मिली अभी तक। हम लोग ये चाहते हैं हमारा रकबा पूरा दिलाया जाए जितना हमारा कागजों के अनुसार। तो आपने पहले शिकायत करी कहीं इसकी? ये शिकायत कई बार कर चुके हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हम भी दे चुके हैं एप्लीकेशन एसओसीसी पे, डीडीसी पे भी। क्या आश्वासन मिलता आपको? हाँ, क्या आश्वासन मिलता आपको हर बार? कोई नहीं, कहते नाप देंगे, मने भी नहीं करते, कहते हैं नाप देंगे। अभी नापने को तैयार नहीं हुए अभी तक। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी चकबंदी जो है सही करके हो जाए, हमारा रकबा पूरा जमीन मिल जानी चाहिए हमें पूरी। गांव मोहम्मदाबाद के ग्रामीणों ने दबंगों से कब्जा खाली कराने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदाबाद के रहने वाले ग्रामीण सोमपाल सिंह आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर गाँव के दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसको वह खाली नहीं करते, उल्टा उन्हें धमकियां देते हैं और जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि वो आज डीएम कार्यालय पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर और अपनी जमीन खाली कराने की मांग को लेकर आए हैं और अपनी जमीन खाली कराने की मांग की गई है। सोमपाल सिंह, कहाँ रहते हैं? मोहम्मदाबाद तहसील हसनपुरा। जी क्या मामला जो आप यहाँ आए आज? हम जो साहब हमारा ये मतलब कब्जा हो रहा है जमीन पर, छोड़ नहीं रहे हैं मुस्लिम लोग। क्या कैसे कितनी ज़मीन है आपकी? हमारी ज़मीन ऐसा है कोई 10 बीसे जमीन है। आपने शिकायत करी पहले कहीं? उसमें जो करी है लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं कि डीएम का करो और वहाँ एसपी का करो, उसके देखा उसका उनका हमारी बस की नहीं करना है। वो लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं। डिडौली निवासी सत्यपाल ने लगाया लेखपाल पर करोड़ों की सरकारी भूमि पर कब्जा करवाने का आरोप। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कस्बे के रहने वाले सत्यपाल सिंह चौहान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि है, जिसको किसी तरह से नंबरों में हेराफेरी करके लेखपाल गौरव शर्मा ने उसको भूमाफियाओं के हवाले कर दिया। वहां पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत लेकर कई बार कलेक्ट्रेट आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं फिर कलेक्ट्रेट आया हूं। अगर मेरी आज भी सुनवाई ना हुई तो मैं 15 मई को मुख्यमंत्री योगी का दरबार में जाऊंगा, वहां पर पूरे मामले की शिकायत करूंगा। मेरा नाम है सत्यपाल सिंह चौहान, पीटीएस उपाध्यक्ष। कहाँ रहते हैं? डिडौली। थाना डिडौली। ये क्या मामला बताइए सर जो आप यहाँ आए? जी सर, आप जो यहाँ हैं क्या मामला है पूरा? मामला ये है, अवैध ज़मीन है ग्राम समाज की। मैंने 27/5 को नहीं 27/4 को डीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था कार्रवाई के लिए। जो करोड़ों की संपत्ति है, लेखपाल गौरव शर्मा ने 5 लाख रुपए लेकर उस पर अवैध दिशाएं चेंज कर दी और मैंने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार साहब गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की गई उस पर। आज फिर दोबारा मैं आया हूँ 9 तारीख में, यही लेके करोड़ों की संपत्ति में अवैध कब्जा हो रहा है। इसे आप क्यों नहीं हटवा रहे, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? क्योंकि ब्राह्मणवाद चल रहा है यहाँ पे। एडजम ब्राह्मण है, लेखपाल गौरव शर्मा ब्राह्मण है, डीएम साहब ब्राह्मण है, इसलिए लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विवश होकर मैं माननीय मुख्यमंत्री का 15 तारीख को जाऊँगा, मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया। इसमें कार्रवाई कर आज फिर दोबारा मैं प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डीएम महोदय ने कहा था कि लेखपाल गौरव शर्मा को मैं सस्पेंड कर दूँगा। सस्पेंड उसको साहब, अभी उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और ना जांच कराएगी। आप जो जांच कराएं गांव में आके,
मंदिर पर बैठ कर जांच कराएं, क्या पता चलेगा जब कि कौन आदमी सही है कौन गलत है, क्या अधिकारी सही है पब्लिक सही है। कोई जांच नहीं हो रही, सब मिली भगत हम साझ होकर ये लेखपाल एग्जाम सब ने ज़मीन पर कब्जा किया है, अवैध कब्जे करा रखे सारे। डिडोली है, कई ग्राम डिडोली है, खैया माफी है, पतेई है, सारों में इन्होंने कब्जे करा दिए। गांव महेशरा में मुख्य मार्ग की सड़क बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मशेहरा के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक शिवनाथ सिंह प्रजापति एवं उनके अन्य ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में प्रथमा बैंक के पास में मुख्य मार्ग पूरी तरह से टूटा पड़ा है, वहां पर जल भरा रहता है। इसकी वजह से गंदगी भी नालियों में अटी रहती है और लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि ये रास्ता कई गांवों को जोड़ता है, इसलिए उस मार्ग को बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट आए हैं और डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा है। मामला ये है कि बरसों से ये आप देख रहे हैं, ये प्रथमा बैंक से लगा करके और ठेकेदार शाहिद के घर तक जो सड़क है उसमें पानी भरा हुआ है, लगभग 1.5 फीट और 2 फीट। ये रास्ता हमारे 15-20 गांवों को जोड़ता है और इसी रास्ते पर हमारा सरकारी अस्पताल है हमारे गांव का और प्रथमा ग्रामीण बैंक भी है। हम सब लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ निकल नहीं सकते। बच्चों की हालत ये है कि आप देखिए कि किस तरह से बच्चे ये बच्चे किस तरह से पानी में को गुजरते हैं। कम से कम 25 परिवार हैं बैंक के ग्राहक बैंक में नहीं धस जा सकते, बड़ी परेशानी है। और जितने परिवार वहाँ पर रह रहे हैं सब उसमें गिरफ्त में है पानी के। कई बार कहा है, एडीओ साहब से भी कहा, सेक्रेटरी साहब से कहा, ग्राम प्रधान से तो रोज़ ही लोग कहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि 7 अप्रैल को मैंने अभी 7 अप्रैल को एडीओ साहब से वो फ़ोटो मुहैया कराई ये सारे, और उन्होंने मुझे थोड़ा बस हाँ कहा। 3 बार मैंने बात को फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ है कि सरकार में हमारे इस तरह के भी काम नहीं हो पाएंगे तो कैसे होगा। भाई एडीओ साहब को कहा, कहने लगे मैं आऊँगा, पता नहीं क्या मामला है, समझ नहीं आती। क्योंकि पिछले वाली जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में इस रास्ते को लेकर के काफ़ी बड़ा घोटाला है ऐसा प्रतीत हुआ, जिससे क्या सारे लोग मतलब उसको ठीक नहीं करना चाहते। पानी 2-2 फीट भरा ये इसीलिए डीएम साहब के पास आए। माइक्रो डोनेशन अभियान में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भाजपा जिला कार्यालय पर हुआ स्वागत। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी के नेतृत्व में माइक्रो डोनेशन अभियान के निमित्त युवा मोर्चा जनपद अमरोहा द्वारा प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भाजपा ऋषिपाल नागर ने समस्त युवा मोर्चा टीम को पुष्प देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला महामंत्री भाजपा पूरन सिंह सैनी, जिला महामंत्री युवा मोर्चा सनी सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी नवजोत राणा, अमरोहा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवम टंडन, मंडल मीडिया प्रभारी गौरांक गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोहल्ला कोट में व्यापारी विजय चतुर्वेदी के आवास पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मासिक बैठक हुई। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला कोट में व्यापारी विजय चतुर्वेदी के आवास पर आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मासिक बैठक हुई। इसमें व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं को उठाया गया। बता दें कि इसके बारे में बताते हुए अध्यक्ष इब्राहिम मंसूरी ने कहा कि व्यापारियों को एकता एवं अन्य कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि व्यापारियों की एकता ही व्यापारियों के हितों को सुरक्षित रख सकती है। अगर व्यापारी जाति, धर्म और संप्रदाय में पड़ जाएगा तो व्यापारियों का उत्पीड़न कोई भी सरकारी तंत्र आसानी से कर सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी का सिर्फ एक धर्म होता है, वह व्यापारी, इसलिए सभी व्यापारी एकजुट होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहें और संगठित रहें। इस अवसर पर महामंत्री सिद्धार्थ जैन, चेतन गुप्ता, मनु कमल, अशोक रस्तोगी, सुबोध रस्तोगी, कोषाध्यक्ष विदा चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। गांव मोहम्मदी की मड़ैया में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार ने शुरू कराया सड़क का निर्माण कार्य। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदी की मड़ैया में काफी लंबे समय से सड़क की समस्या थी। लोगों को बिना सड़क की ही आवाजाही करनी पड़ती थी, जिस वजह से कई बार हादसे हो जाते थे, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। आज जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार ने अध्यक्ष जिला पंचायत ललित तंवर के द्वारा पास कराई गई सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जिसके लिए खुदाई कराई जा रही है। बता दें कि यहां पर बहुत जल्द सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आवाजाही की समस्या समाप्त हो जाएगी।